रमा नाम की एक स्त्री थी जो किसी गांव में रहती थी। 5-6 बरस उसकी शादी को हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव चल रहा था। गांव की औरतें बरसाना जा रही थीं। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भर देंगे। वह कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दी थी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन चलता रहा। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गए। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगी वह स्त्री बोली, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों में आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा है। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, मैया ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए क्या लाई हो, ना कोई जान ना पहचान, और लाडो ऐसी बात कर रही है। रमा ने सोचा, फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान में कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा, चोली, ये सब चीजें बहुत पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर के दर्शन करके लौट आई। आकर सोचने लगी उस बालिका के बारे में और बाजार में उसके गले का हार और चूड़ियां उसके लिए ले आई। अगले दिन वह जहां मिले थे वह लाडो उसका इंतजार करने लगी। चूड़ियां और गले का हार जैसे उसे दिया और वह बोली, बस इतनी सी है और चीजें नहीं लाए, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तो रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले लग गई। रमा तो रोने लगी जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा के मंदिर में आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाया। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ वह उसे देती रहती। एक दिन रमा कहती, अब यह सारी चीजें मुझे पहनकर भी तो दिखाओ, कैसी लगती हो। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं। लाडो बोली, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रामा सीढ़ियां पर आई वहां उसे आज कोई ना मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहां देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। वही सामान सब जो वह लाई थी उन्होंने पहन रखा हुआ था। वह पत्थर सी हो गई, आंखों में आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा जी और कनुआ कृष्ण जी हैं, स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोदी में बैठते हैं और उसे मात्र सुख प्रदान करते हैं। यह तो जैसे बावड़ी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी।
उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते 30 बरस हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका में ले गई। वहां जाकर बोलती है, लो आ गई मैं तेरी लाड़ू। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे लगी गले कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपने लाड़ू के पास चली गई। इस घटना में हम सबको ऐसी मिलती है कि जो भी आशा रखें, चाहे वह साकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखें। एक न एक दिन अवश्य मिलते हैं। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। बरसाने वाली सरकार की जय हो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी की जय हो। और आज जन्म